Hello students, welcome to my YouTube channel Decode Class. Today we will discuss about equipotential surface, relation between electric field and potential difference, and such type of many more topics. So watch carefully. Equipotential surface. इक्विपोटेंशियल सरफेस, बेटा ये स्मॉल टॉपिक है एक। इक्विपोटेंशियल सरफेस होता क्या है आखिर? तो आप नाम से ही समझ रहे होंगे, इक्विपोटेंशियल मतलब कि पोटेंशियल यूनिफॉर्म हो। तो एक ऐसा सरफेस जिसके हर पॉइंट पे पोटेंशियल हमारा यूनिफॉर्म हो, दैट विल कॉल्ड एज इक्विपोटेंशियल सरफेस। दैट सरफेस in which the potential at each point is equal is defined as equipotential surface. बात समझ में आई? मैंने क्या बोला? The surface in which potential at each point is equal is defined as equipotential surface. Clear? एक नंबर की डिफिनीशन पूछी जाती है कई बार। इसमें एक चीज और पूछी जाती है कि फॉर एनी इक्विपोटेंशियल सरफेस द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डिपेंड्स ऑन आर बाय विच पावर। मतलब ई जो है वो आर पे कैसे डिपेंड करती है? इसमें कई ऑप्शन हो सकते हैं। ई प्रोपोर्शनल आर हो सकता है, ई प्रोपोर्शनल 1/r हो सकता है, ई प्रोपोर्शनल हो सकता है 1/r² दे, ई प्रोपोर्शनल 1/r³ दे सकता है, और एक चीज और देगा कि E डज नॉट डिपेंड्स ऑन E डज नॉट डिपेंड्स ऑन R। मतलब E जो है वो R पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, E जो है R के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, या फिर E प्रोपोर्शनल टू 1/r³ है, या फिर ये भी कि E डज नॉट डिपेंड्स ऑन R, यानी E R पे डिपेंड नहीं करता है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो याद रखिएगा, इक्विपोटेंशियल सरफेस अगर वर्ड यूज किया है तो आपका राइट आंसर बेटा होता है कि E डज नॉट डिपेंड्स ऑन R, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डज नॉट डिपेंड्स ऑन द डिस्टेंस। किसके लिए? इक्विपोटेंशियल सरफेस के लिए। क्लियर? किसी को कोई डाउट? आगे अब हम लोग बात करते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस के कुछ एग्जांपल्स के लिए। जैसे बेटा आपके पास सपोज करिए ये +q चार्ज है, कोई भी पॉइंट चार्ज है। दिस इज अ पॉइंट चार्ज, आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज। आइसोलेटेड का मतलब क्या है कि इसके आसपास कोई भी अदर चार्ज या अदर फील्ड प्रेजेंट नहीं है। ये कोई भी आइसोलेटेड चार्ज है +q, राइट? अगर +q है तो अगर इसके सराउंडिंग हम इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रा करना चाहें तो इक्विपोटेंशियल सरफेस आपने बताया है कि एक ऐसा सरफेस होगा जिस पर हर पॉइंट पे पोटेंशियल सेम होना चाहिए, या फिर ऐसा कह दें कि सेम पोटेंशियल वाले पॉइंट्स को कंटेन करता हुआ ड्रा किया गया जो सरफेस होगा वो इक्विपोटेंशियल होगा। अच्छा ये बताओ, पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज क्या होता है? V = 1/4πε0 Q/r। हम लोगों ने डेरिवेशन किया इसका। अगर कोई पॉइंट चार्ज है तो उसकी वजह से जो पोटेंशियल होता है 1/4πε0 Q/r होता है। अच्छा 1/4πε0 क्या होता है बेटा? कूलम्ब्स कांस्टेंट होता है, जिसकी वैल्यू 9 × 10⁻⁹ होती है। यहाँ पे जो चार्ज है पॉइंट चार्ज वो एक कांस्टेंट वैल्यू है। तो हम यहाँ से एक चीज देख सकते हैं कि V जो है वो केवल और केवल R पे डिपेंड करता है। तो अगर इस पॉइंट चार्ज से, ये जो पॉइंट चार्ज है, मान लीजिए पॉइंट चार्ज ये बना दिया मैंने, ठीक है ना, ये पॉइंट चार्ज है आपका। तो मान लीजिए इस पॉइंट चार्ज से अगर हम कोई एक ऐसा पॉइंट ले लें, मतलब सॉरी एक ऐसी डिस्टेंस ले लें x, तो इस पॉइंट से x डिस्टेंस पे एग्जिस्ट करने वाले, जैसे ये x है, तो अगर बेटा इसको रेडियस मान के, इसको सेंटर मान के और x को रेडियस मान के एक ऐसा सरफेस ड्रा करें, ये बेटा कैसा सरफेस है? एक हमारा एक स्फेरिकल सरफेस है। तो इस सरफेस में जितने भी पॉइंट होंगे आउटर वाली सरफेस पे, वो सारे के सारे इस पॉइंट चार्ज से x डिस्टेंस में होंगे। और अगर सारे के सारे पॉइंट x डिस्टेंस में यानी इक्वल डिस्टेंस में, चार्ज आपका सबके लिए सेम होगा।
1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है। तो बेटा ये फिर क्या होगा, एक इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो यहाँ से आपको एक चीज़ क्लियर हो जानी चाहिए कि फॉर एनी आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज द इक्विपोटेंशियल सरफेस इज स्फेरिकल। मतलब कोई भी अगर आपके पास पॉइंट चार्ज है जो कि आइसोलेटेड है तो उसके लिए हमारी इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसी होती है, स्फेरिकल होती है। क्लियर। एक इक्विपोटेंशियल सरफेस का हम और देखते हैं एग्जांपल। आप लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ी ड्यू टू अ चार्ज्ड कंडक्टिंग स्फीयर। हमने कंडक्टिंग स्फीयर में चार्ज पढ़ा था। अच्छा याद करो, जो बेटा कंडक्टिंग स्फीयर था उस पे चार्ज केवल आउटर मोस्ट सरफेस पे प्रेजेंस था। हम लोगों ने इसकी बात की थी, इसको हमने किया था। ये अगर कंडक्टिंग स्फीयर है तो इसमें प्रोवाइड किया गया जो टोटल चार्ज होगा आउटर मोस्ट ऑर्बिट पे होगा, आउटर मोस्ट सरफेस पे होगा, राइट। आप लोगों ने इसका डेरिवेशन पोटेंशियल के लिए नहीं पढ़ा, बिकॉज अवर सिलेबस में ये एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक है ना। अगर ये सिलेबस में होता तो आप पढ़ते कि इस पे सेंटर से लेकर के और इस सरफेस तक ईच पॉइंट पोटेंशियल जो होता है बेटा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R होता है। यहां पे अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है, जीरो। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जीरो होती है, पोटेंशियल डिफरेंस भी हमारा जीरो होता है। क्योंकि उस दिन मैंने आपको जब पोटेंशियल की बेसिक डेफिनेशन बताई थी तो मैंने आपको बताया था कि पोटेंशियल बेटा कैलकुलेट नहीं किया जा सकता, पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट किया जाता है। जब हम किसी यूनिक पॉइंट पे पोटेंशियल की बात करते हैं तो वो हम इन्फिनिटी के रेस्पेक्ट में कर रहे होते हैं। इन्फिनिटी के रेस्पेक्ट में हमारा जो आता है वही उस पॉइंट पे पोटेंशियल कहा जाता है, ठीक है ना। और जब यहाँ की हम बात कर रहे होते हैं तो इस सिचुएशन में बेटा जब देखेंगे आप तो आपका जो पोटेंशियल है वो सेंटर से लेकर के इसकी सरफेस कितनी डिस्टेंस, कितने रेडियस की है, कैपिटल R, वहां तक हर पॉइंट में पोटेंशियल आपका यही होता है, ठीक है ना। और इसके भीतर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है आपकी, जीरो होती है। तो यहां पे आप ये भी कह सकते हैं कि एक चार्ज्ड स्फेरिकल कंडक्टर जो होता है, ठीक है ना, या फिर चार्ज्ड कंडक्टिंग स्फीयर जो होता है बिहेव्स एज एन इक्विपोटेंशियल सरफेस। क्लियर। तो हमारे ये दो एग्जांपल हो गए। अब एक तीसरी बात थोड़ी सी करते हैं। जैसे हमने अभी एक फ्री चार्ज की बात की, हमने किसकी बात की, फ्री चार्ज के लिए। अगर सोचिए आपके पास दो चार्ज हैं, एक प्लस क्यू है ये और दूसरा प्लस क्यू यहाँ पे है, और दूसरी सिचुएशन ये है कि ये प्लस क्यू है हमारे पास और ये हमारे पास बेटा माइनस क्यू चार्ज है। गौर से समझिएगा, हम लोग अब कॉम्बिनेशन ऑफ चार्ज का एक तरह से इक्विपोटेंशियल सरफेस समझने का ट्राई करते हैं। ये बताइए, जैसे बेटा ये इसको भी इतना बड़ा ना बना के ये मान लीजिए प्लस क्यू है और ये भी बेटा आपका प्लस क्यू है, ये एक प्लस है एक माइनस है। बेटा ये इक्वल मैग्नीट्यूड के हैं चारों, हालांकि ये दोनों अलग हैं और ये दोनों हमारे अलग हैं। इन चारों को एक मत समझिए, ये दोनों अलग है, इन दोनों का सिस्टम हमारा अलग है। क्लियर। अब अगर इससे हम पोटेंशियल देखें तो बेटा सोच के देखना, इधर से अगर हम r डिस्टेंस पे बात करें पोटेंशियल की तो हमारा कुछ ना कुछ पोटेंशियल होगा, ठीक। इधर भी अगर हम r डिस्टेंस पे पोटेंशियल की बात करें तो अगर ये वाला चार्ज ना होता तो हमारा दोनों पॉइंट पे पोटेंशियल इक्वल होता और हम एक स्फीयर ड्रा कर देते। बात समझ में आ रही है, बिल्कुल ठीक है। लेकिन अब इसका पोटेंशियल जो यहाँ पे होगा वो भी तो पॉजिटिव ही होगा, v इक्वल्स 1/4 पाई एप्सिलॉन प्लस Q/R, क्योंकि पॉजिटिव है और प्लस Q/R आएगा तो ऐड हो जाएगा तो बेटा यहाँ पे जो पोटेंशियल होगा वो यहाँ के पोटेंशियल से ये वाला क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे इसके बराबर तो था लेकिन इस वाले पोटेंशियल ने इसको क्या कर दिया, इंक्रीज। इसको इंक्रीज अगर कर दिया और हम वैल्यू क्या करना चाहते हैं, मेंटेन यानी इक्वल रखना चाहते हैं, तभी तो हमारी इक्विपोटेंशियल सरफेस की डिफिनीशन क्रिएट होगी। तो उस सिचुएशन में हमारे पास पोटेंशियल को डिक्रीज करने का क्या रास्ता होता है बेटा, चार्ज हम चेंज नहीं कर सकते, हमारे पास ये कांस्टेंट है। हम r को अगर इंक्रीज कर दें तो पोटेंशियल हमारा डिक्रीज हो जाएगा। तो हम बेटा क्या कर सकते हैं कि इस r को इस जगह से बढ़ा के थोड़ा सा और ले आए, सपोज करिए यहाँ तक। तो अगर हम यहाँ ले आएंगे r को,
समझ रहे हैं? अगर r को हमने इधर की डिस्टेंस से थोड़ा सा डिस्टेंस और इधर इंक्रीज कर दी तो उस सिचुएशन में हमारा जो यहाँ पे पोटेंशियल होगा वो यहाँ के पोटेंशियल के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि बेटा डिस्टेंस बढ़ाने पे पोटेंशियल आपका डिक्रीज होगा, तो इसकी वजह से थोड़ा पोटेंशियल डिक्रीज हुआ और जितना डिक्रीजमेंट हुआ वो इससे एडजस्ट हो जाएगा और हमारा इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रा हो जाएगा। तो जब सेम टाइप ऑफ चार्ज होते हैं तो याद रखिएगा कई बार बनाने को दे देता है, तो बेटा इक्विपोटेंशियल सरफेस होते दोनों सिचुएशन में स्फेरिकल ही हैं, लेकिन बस यहाँ पे जो चार्ज होता है वो सेंटर पे नहीं होता। तो हमें ये देखना होता है कि सेंटर किधर शिफ्ट होता है, वो समझने के लिए मैंने आपको ये समझाया। अगर इसमें आप बनाना चाहें तो आपने एक चीज देखी कि डिस्टेंस हमें इधर बीच में बढ़ानी पड़ रही है, तो जो आपके स्फेयर्स होंगे वो कुछ ऐसे होंगे बेटा, मतलब ये बहुत पास भी नहीं होंगे, लेकिन आपका जो मतलब ये जो सेंटर होगा आपका ये ऐसे और ये आपका ऐसे। बेटा ये जो चार्ज है ये आपका इस साइड शिफ्ट रहेगा और इसमें भी जो हम बनाएंगे ऐसे बनाएंगे। ये बेटा हमारे इक्विपोटेंशियल सरफेस है। क्यों बेटा? इस चार्ज से इधर वाले जो स्फेयर हैं, स्फेयर एग्जैक्ट स्फेयर नहीं है, स्फेयर टाइप के हैं, ठीक है ना, वो इधर साइड इसलिए शिफ्ट किए गए हैं ताकि उनके पोटेंशियल डिफरेंस को बैलेंस किया जा सके। बैलेंस करने के लिए इधर साइड आपकी डिस्टेंस कम की गई है और इधर आपकी डिस्टेंस इंक्रीज की गई है, और यहाँ भी वही सिचुएशन है, क्योंकि बेटा इधर का जैसे यहाँ पे इतनी डिस्टेंस पे पोटेंशियल था तो इतनी ही डिस्टेंस पे अगर आप देखोगे तो इक्वल होगा, लेकिन इसकी वजह से पोटेंशियल इंक्रीज कर जाएगा। तो पोटेंशियल को मेंटेन रखने के लिए, इस इंक्रीज पोटेंशियल को मेंटेन रखने के लिए हम क्या करेंगे, डिस्टेंस को थोड़ा अगर इंक्रीज कर दें तो जो हमारा ऐसा सरफेस बनेगा वो हमारा क्या होगा, एक तरह से इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो यहाँ पे बेटा मैंने जो लाइनें ड्रा की हैं ये सारी की सारी लाइनें इक्विपोटेंशियल सरफेस को रिप्रेजेंट कर रही हैं। आपसे कई बार ये फिगर बनाने को इक्विपोटेंशियल सरफेस में पूछ लेता है, तो ये फिगर ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे अगर अपोजिट नेचर के हैं तो बेटा सोचो यहाँ पे अगर r डिस्टेंस पे ये पॉइंट है और r डिस्टेंस पे ये पॉइंट है, दोनों यहाँ से इक्वल डिस्टेंस में, आपका एक बिल्कुल स्फेयर क्रिएट होता इस चार्ज को सेंटर अज्यूम करके। लेकिन सोच के देखो ये कैसा होगा, इसकी वजह से पोटेंशियल निगेटिव हो जाएगा, क्योंकि स्केलर क्वांटिटी ये होती है पोटेंशियल। माइनस क्यू यूज करेंगे, अगर माइनस क्यू यूज कर देंगे तो बेटा इसकी वजह से पोटेंशियल यहाँ पे डिक्रीज हो जाएगा। उस डिक्रीजमेंट को क्या करने के लिए, कंप्लीट करने के लिए हम इधर की डिस्टेंस क्या कर दें, अगर थोड़ी सी कम कर दें तो डिस्टेंस कम करने से हमारा पोटेंशियल क्या होगा, इसकी वजह से पोटेंशियल पॉजिटिव वाला इंक्रीज कर जाएगा, तो नेगेटिव वाले की वजह से होने वाले डिक्रीजमेंट को बैलेंस कर लेगा। तो इस सिचुएशन में जो हमारा ये बनता है इक्विपोटेंशियल सरफेस, वो कुछ ऐसे बनते हैं, मतलब कि ऐसे। ठीक ऐसे कुछ, मतलब ये वाला जो पॉजिटिव चार्ज होगा वो इधर साइड शिफ्टेड होगा और इधर की जो डिस्टेंसेस होंगी ये इनफ होंगी, इधर भी ऐसे बनेगा। ऐसे ये बेटा क्या है, इक्विपोटेंशियल सरफेस है, लेकिन इसमें क्या है, बीच में आपकी गैप कम है, किनारे पे गैप ज़्यादा है। और इनमें बेटा क्या था, बीच में गैप ज़्यादा था और किनारे पे कम था। ये दोनों सेम टाइप ऑफ चार्ज थे, ये अपोजिट नेचर ऑफ चार्ज है। ठीक है, इन सरफेसेस को ध्यान में रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, कई बार यही बनाने के लिए आ जाते हैं। ठीक है ना। अगर बेटा आपको यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर दी जाए, कहीं भी अगर इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है तो वहां पे इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसे होगा, तो फील्ड के परपेंडिकुलर जस्ट जो प्लेन ड्रा होगा वही आपका इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा। मतलब कहने का ये है कि जैसे आपके पास ये
अगर पैरेलल फील्ड लाइन से रिप्रेजेंट की गई हैं तो पैरेलल फील्ड लाइन से रिप्रेजेंट होने का मतलब क्या होता है कि इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, यूनिफॉर्म। तो इसका मतलब इस यहाँ पे इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होगा, तो बेटा ये जो सरफेस ड्रा होगी, मतलब ये सरफेस ऐसे है तो ये जो सरफेस परपेंडिकुलर सरफेस होगी यही हमारी इक्विपोटेंशियल सरफेस को रिप्रेजेंट करेगी। राइट, गुड। अब हम बात करते हैं रिलेशन बिटवीन E एंड V, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल। अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल के बीच की रिलेशन ऑब्टेन करें तो ध्यान दीजिए, सबसे पहले आप ऐसे समझिए कि जैसे आपका कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कैपिटल ई है किसी स्पेस में, और वहाँ पे आप क्या करते हैं, कोई चार्ज सेटअप कर देते हैं। आप कोई स्मॉल क्यू चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में पुटअप करते हैं तो फोर्स, तो इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द चार्ज ऑन इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में हम इलेक्ट्रिक फोर्स कैलकुलेट करें तो इलेक्ट्रिक फोर्स क्या होता है बेटा, बाय द फार्मूला, आपको याद होगा हम लोगों ने जब फील्ड इंटेंसिटी की बात की थी तो हमने पढ़ा था F इक्वल्स Q इंटू ई, यानी इसको चाहे ऐसे लिख दो वेक्टर फॉर्म में, F वेक्टर इक्वल्स Q डॉट Q इंटू ई वेक्टर। ये फोर्स हो गया, फोर्स हमारा यही होगा। फार्मूला समझ लो चाहे फोर्स समझ लो, क्योंकि फोर्स F इलेक्ट्रिक फील्ड E है, चार्ज Q है, तो वही चीज होगा। क्लियर। अगर हम इस चार्ज Q को इस फोर्स कैपिटल F के अगेंस्ट स्मॉल डिस्प्लेसमेंट dr प्रोवाइड करें, हम क्या करें, एक वेरी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट प्रोवाइड करें, कितना, dr, तो बेटा हमें वर्क डन कैलकुलेट करना है, क्योंकि हम वर्क डन ऐसे कैलकुलेट करेंगे और वर्क डन हम पोटेंशियल डिफरेंस की डिफिनीशन से कैलकुलेट करेंगे और दोनों को इक्वल कर देंगे, तो जो रिलेशन बनेगा वो हमारा E और V में रिलेशन आ जाएगा। देखिए कैसे। अब हम क्या करें बेटा, हम करेंगे वर्क डन एट डिस्प्लेसिंग द चार्ज Q by a small displacement। स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, अगर हम स्मॉल डिस्प्लेसमेंट से वर्क डन एट डिस्प्लेसिंग द चार्ज Q बाय स्मॉल डिस्प्लेसमेंट अगेंस्ट द फोर्स, वर्क डन एट डिस्प्लेसिंग द चार्ज Q बाय स्मॉल डिस्प्लेसमेंट अगेंस्ट द फोर्स। बेटा हम जो डिस्प्लेस करेंगे वो कैसे करेंगे, अगेंस्ट द फोर्स। तो अगर फोर्स के अगेंस्ट हम लोग डिस्प्लेस करें तो बेटा ये बताओ dw इक्वल्स क्या हो जाएगा, F वेक्टर डॉट dr वेक्टर हो जाना चाहिए। बेटा दोनों वेक्टर्स का क्या होगा, डॉट प्रोडक्ट, F वेक्टर डॉट dr। तो बेटा आप ये भी जानते हैं कि दो वेक्टर्स का डॉट क्या होता है, F dr cos थीटा। और बेटा जब आपका डिस्प्लेसमेंट अगेंस्ट है, मतलब फोर्स अगर इधर है तो डिस्प्लेसमेंट इधर है, यानी बीच का एंगल कितना होगा, थीटा इक्वल्स 180 डिग्री होगा। अगर थीटा 180 डिग्री होगा तो cos 180 की वैल्यू क्या होती है, -1। तो बेटा ये क्या हो जाएगा, माइनस F इंटू dr, यानी dw ये है, तो dw इक्वल्स आपके पास क्या आ जाएगा, माइनस F की वैल्यू क्या है बेटा, Q इंटू ई, तो QE इंटू dr। हमारे पास बेटा इक्वेशन नंबर आ गई क्या, फर्स्ट। क्लियर। अच्छा अब अगर हम बात करें
बेटा हमने एक स्मॉल डिस्प्लेसमेंट प्रोवाइड किया है। हम ये अगर एज्यूम करें कि उन दोनों पॉइंट्स के बीच जिनके बीच हमने चार्ज को स्मॉल डिस्प्लेसमेंट dr प्रोवाइड किया है, अगर उन दोनों पॉइंट्स के बीच पोटेंशियल डिफरेंस dv, क्यों बेटा, अगर डिस्प्लेसमेंट वेरी स्मॉल है तो पोटेंशियल डिफरेंस भी क्या होगा, वेरी स्मॉल होगा। और स्मॉल चेंजेस को या स्मॉल क्वांटिटीज को रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, डी सिंबल यूज करते हैं। तो यहाँ पे लिख देते हैं इफ द स्मॉल पोटेंशियल डिफरेंस, पीडी में लिखे दे रहा हूं, पीडी का मतलब क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस। इफ द स्मॉल पोटेंशियल डिफरेंस between the point of displacement, between the points of displacement is dv, अगर बेटा ऐसा है तो हम क्या यूज करेंगे, बाय द डिफिनीशन ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, बाय द डिफिनीशन ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, तो अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस की डिफिनीशन यूज करें तो बेटा आप ही ने पढ़ा है dv इक्वल्स क्या होता है, dw अपॉन q होता है कि नहीं होता है, मैंने ही पढ़ाया था। dv इक्वल्स क्या होता है, dw अपॉन q। तो अगर आप dw की वैल्यू कैलकुलेट करना चाहें तो dw इक्वल्स क्या आ जाएगा, q इंटू dv आ जाएगा। और बेटा ये भी वर्क डन है और क्या है, ये भी वर्क डन है। हम इसको डालते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्लियर है। अब हम क्या करते हैं, दोनों इक्वेशन की कंपेयर कर देते हैं। इधर हम कर लेते हैं, तो इधर लिखते हैं ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2। अगर 1 एंड 2 की हम कंपेयर करें तो बेटा आप गौर से देख सकते हैं, इसमें है माइनस QEdr और इसमें है बेटा Q इंटू dv। तो Q से Q अगर कैंसिल करें तो E इक्वल्स बेटा आपके पास क्या आ जाता है, माइनस dv अपॉन dr, राइट। इक्वल्स क्या है, माइनस dv अपॉन dr। और इसको हम क्या डिफाइन करते हैं, हेंस इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल डिफरेंस में रिलेशन आ गया। और रिलेशन क्या कहता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज द एंटी ग्रेडियंट ऑफ द पोटेंशियल। मतलब आप लोग अच्छा ग्रेडियंट जानते हैं, आप लोगों ने 11th में वेलोसिटी ग्रेडियंट, टेम्परेचर ग्रेडियंट पढ़ा होगा। ग्रेडियंट क्या होता है, अच्छा ग्रेडियंट नहीं जानते, सपोज आप रेट तो जानते हैं। रेट क्या होता है, टाइम के रेस्पेक्ट में किसी भी क्वांटिटी में चेंज होना ही क्या कहा जाता है, उसका रेट कहा जाता है। जैसे रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी इज डिफाइंड एज एक्सेलरेशन, रेट ऑफ चेंज इन डिस्प्लेसमेंट इज डिफाइंड एज वेलोसिटी, राइट। तो रेट वर्ड किसके लिए यूज किया जाता है, चेंजिंग या वेरिएशन विद रेस्पेक्ट टू टाइम। और ग्रेडियंट वर्ड किसके लिए यूज किया जाता है, वेरिएशन या चेंजिंग विद रेस्पेक्ट टू डिस्टेंस। जब भी कभी डिस्टेंस के रेस्पेक्ट में किसी क्वांटिटी में वेरिएशन होता है वो ग्रेडियंट कहा जाएगा। जैसे आपने टेम्परेचर ग्रेडियंट पढ़ा था, तो टेम्परेचर ग्रेडियंट में आपको यही बताया गया होगा कि टेम्परेचर मतलब डिस्टेंस के रेस्पेक्ट में टेम्परेचर में चेंजिंग जो होती है उसे टेम्परेचर ग्रेडियंट कहा जाता है। वेलोसिटी ग्रेडियंट में भी आपने पढ़ा होगा, जैसे आपने विस्कोसिटी वाले चैप्टर में लिक्विड की डिफरेंट लेयर की जब बात की थी आपने, तो आपने क्या कहा था कि द चेंज इन वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू द डिस्टेंस इज डिफाइंड एज वेलोसिटी ग्रेडियंट व्हाइल द डिस्टेंस इज टेकन एज परपेंडिकुलर टू द फ्लो ऑफ लिक्विड। क्यों, क्योंकि बेटा वहां पे जो हम बात कर रहे थे वहां विस्कस फोर्स की बात कर रहे थे, वहां जो वेलोसिटी में चेंज आ रहा था वो क्या आ रहा था, लेयर्स के बीच में वो विस्कस फोर्स की वजह से आ रहा था। वहां पे ऐसा नहीं था कि अपर लेयर का फोर्स यहाँ वो वेलोसिटी यहाँ पे कुछ है यहाँ पे कुछ है, नहीं, अपर लेयर की सेम फिक्स थी, उसके नीचे वाली की
कुछ अलग लेकिन फिक्स थी, उसके नीचे वाले की उससे कुछ कम लेकिन फिक्स थी। तो चेंजिंग कहाँ आ रही थी? परपेंडिकुलर। तो वहां पे हम लोगों ने परपेंडिकुलर वर्ड यूज किया था। यहाँ पे जो dv अपॉन dr है, दिस इज कॉल्ड पोटेंशियल ग्रेडियंट। अगर आपसे कोई कहता है व्हाट इज पोटेंशियल ग्रेडियंट, देन यू कैन डिफाइंड एज द चेंज इन पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू द डिस्टेंस इज डिफाइंड एज पोटेंशियल ग्रेडियंट, राइट। अब चाहे इसको आप ऐसे कह दो कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड एज द नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट, इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड एज द नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट, या फिर इसको बोल दीजिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड एज द एंटी ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल। मतलब नेगेटिव वर्ड हम ना यूज करके हम क्या यूज कर रहे हैं? एंटी ग्रेडियंट ऑफ द पोटेंशियल, राइट। तो यही हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल डिफरेंस में रिलेशन है। आई होप यू अंडरस्टैंड इट। और अब हम लोग नेक्स्ट डे एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलते हैं। थैंक यू क्लास।